बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैकर ने बरोज़ जुमा ऑडियो लीक करने का कहा था और कल एक ऑडियो लीक हुई है, लेकिन इस मरतबा ऑडियो लीक्स का निशाना दूसरी मरतबा फॉर्मर वजीर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ऑडियो लीक्स के नाम पर जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी एक बहुत बड़ा वार किया गया है और इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास हैं जो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान की जो अमरीकी साजिश के बयानिए को ख़त्म और तबाह बर्बाद करने वाली दूसरी ऑडियो आई है, क्योंकि इस ऑडियो के साथ ये लिखा गया था, ये दूसरी किस्त है, ये बॉक्स ऑफिस पर बड़े पर्दे पर किस तरह से पिट चुकी है और इसमें कुछ बड़ी बारीक वारदातें पकड़ी गई हैं। वो वारदातें भी आपके सामने रखनी है ताकि पूरे का पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ऑडियो लीक्स का जो स्कैंडल है उसमें मुबैना तौर पर जो हैकर है उसकी तरफ से, और ये बात लगातार मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इस वक्त हैकर के नाम से बहुत से अकाउंट्स चल रहे हैं, बहुत से ऐसे दावे हैं जो हैकर बनकर किए जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत इस सब के अंदर हैकर का अमल दखल नहीं है। इसी तरह जुमे की ऑडियोज के हवाले से जो बात थी उस पर भी शकूक व शुबहात थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एक और ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो के अंदर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान हैं, यानी 4 लोग हैं जिनकी ये ऑडियो लीक की गई है और साइफर की साजिशी कहानी के पार्ट 2 के तौर पर इसे पब्लिक किया गया है। जनरल बाजवा वाली जो ऑडियो है और इस पूरे के पूरे ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर इस ऑडियो के हवाले से जो मेरे पास डिटेल्स हैं वह मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि पहले आप जरा ये ऑडियो सुन लें। ये 1 मिनट का क्लिप है कि खान साहब इस मरतबा क्या कह रहे हैं। दूसरी जो साइफर की जो साजिशी कहानी की किस्त है वो जरा पहले मुलाहिजा कर लें। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 7 का है, 8-9 का है, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो जी नाजरीन कराम, इस ऑडियो को आपने मुलाहिजा फरमाया। इस ऑडियो का तफसीली पोस्टमार्टम तो हम करते हैं। इस ऑडियो के अंदर एक मरतबा फिर से जो साइफर है वो भी सामने आ चुका है, दीगर चीजें भी सामने आ चुकी हैं और इसमें खत और ट्रांसक्रिप्ट की बात हुई है। ये साइफर क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट ये होता है कि आप एक कमरे में अपने दोस्त के पास बैठे बात कर रहे हैं और साइड पर एक बंदा बैठा है। उसका काम है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो अगला बोल रहा है, उसने बस उसे लिखते जाना है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। अगर मेरी इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट बने तो इस वीडियो में मेरी जुबान से अदा किया गया हर लफ्ज मनो अन लिख दिया जाए। जाहिर है ये लफ्ज अवाम को समझाने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इजी टर्म्स पब्लिक गैदरिंग के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और अब इससे परसेप्शन ये दी जा रही है कि ये कुछ और है। और इनकी लीक की गई पिछली ऑडियो इतनी पिट गई, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं और किस दीवार के अंदर अपना सर दे मारें। पहली ऑडियो में आप देखें कि आधे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का साजिश का बयानिया खत्म हो गया और इनमें आधे बेचारे सामने आकर नजम सेठी की तरह कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी ऑडियो खुद लीक कर दी। अब ये दूसरी ऑडियो भी
बुरी तरह से पिट चुकी है और इस ऑडियो के अंदर कुछ बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इन टेक्निकल पॉइंट्स पर हम एक एक करके इन्हें एनालाइज कर लेते हैं। अब इस ऑडियो के अंदर आपको मैं ये बता दूं, पहली वारदात जो डाली गई है वो सब टाइटल्स के अंदर डाली गई है। पिछली वीडियो में भी ये बात मैंने सामने रखी थी कि इमरान खान ने ये बात कही कि ये फॉरेन साजिश तो है ना, और रहेगी तो ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी ही। इसके नीचे ऑडियो टाइटल्स डाल दिए गए, सब टाइटल में लिखा गया कि इसको फॉरेन साजिश बना देते हैं। अब इसके अंदर जो दूसरी ऑडियो है उसमें ये बात कही गई है कि लेटर के मिनट्स लिख दें, तो इसके साथ सब टाइटल ये डाला गया क्योंकि ये इतनी क्लियर वीडियो ऑडियो नहीं है। जाहिर है जितनी डिवाइसेस लगी होती हैं उसमें जब एक शख्स दूसरे को टोकता है तो उसकी आवाज दब जाती है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के अंदर बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लोग इसे समझते हैं। तो बात ये हुई कि लेटर के मिनट्स लिख दें और सब टाइटल में ये बताया गया कि अपनी मर्जी के मिनट्स लिख दें, यानी कि सारा प्रोपोगेंडा अब भी इन्हीं गलत लाइंस पर किया जा रहा है, जबकि इस ऑडियो पर कोई प्रोपोगेंडा है ही नहीं। इस ऑडियो की इंटरप्रिटेशन पर एक पूरे का पूरा प्रोपोगेंडा इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया है और इस सब के अंदर दो तीन चीजें और भी साबित हो गई हैं। इस ऑडियो से फिर इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं। साबित हुआ है कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब हों, मगर यह भी गवारा नहीं था कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए। ये दोनों चीजें इमरान खान साथ लेकर चलना चाहते थे कि हम किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब भी ना करें, लेकिन ये भी नहीं कि हम अंदर का घंटा है जो आए हमारे मुल्क को बजाकर चला जाए। अगर इस तरह की पहले दो तीन धमकियां दी भी गई, अगर इस तरह की ये रविश रही है तो क्यों रही है, अब तो ऐसा नहीं चलेगा। ये इमरान खान का सादा सा पॉइंट था। नाज़रीन इकराम, अब इस सब के अंदर नाम लेना बाद में मजबूरी बन गया था क्योंकि बहुत से लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे भी खान साहब की मासूमियत की दाद देनी चाहिए। इधर सबको समझा रहे हैं कि आपने नाम नहीं लेना, और जब पीटीवी का रिकॉर्डेड खिताब था तो पीटीवी की टीम को खान साहब ने वापस भेजा कि जाओ जरा लाइव वाले इक्विपमेंट लेकर आओ, और लाइव में खान साहब का गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। जाहिर है कुछ मजबूरियां होती हैं बात को कम्युनिकेट करने के लिए कि बात कर भी दी जाए, अवाम को समझ भी आ जाए। और इस सब के अंदर असद उमर तवज्जो दिला रहे हैं कि ये आपको या पाकिस्तान के किसी भी शख्स या इदारे के नाम कोई लेटर नहीं है। और इस सब के अंदर ये बात अब इस तरह की सामने आ रही है कि ये तो दो सफीरों की मीटिंग है, ये उसके अहवाल का तबसरा है, तज्जिया है, जबकि दर हकीकत इसके अंदर ये रंग दिया जा रहा है, ये परसेप्शन है। जाहिर सी बात है कि ये कोई डायरेक्ट लेटर नहीं था। ये जो हमारे अमेरिका के अंदर सफीर थे, उनकी अमेरिका के डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये वो है। और जब इधर कम्युनिकेट किया गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ने इस बात को कंफर्म किया कि ये बिल्कुल गलत है, यानी ये नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इन्होंने ये जो जुबान इस्तेमाल की है और इस पर हम डीमार्च करेंगे। हमने डीमार्च किया भी। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और भी हैं। इस शॉर्ट ऑडियो के अंदर जो 1 मिनट की ऑडियो धक्के से बनाई गई और फिर भी उसके अंदर अपना मकसद पूरा नहीं हुआ और उसमें सब टाइटल्स डालने पड़े, उसमें बहुत से कट्स भी हैं और इस ऑडियो के अंदर से बहुत से पार्ट्स को रिमूव भी किया गया है। ये कहना है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का, और बड़े अनप्रोफेशनल तरीके से इसे काटा गया है और ये इनका वतीरा रहा है। इनसे होता कुछ नहीं है। आप फोरेंसिक एक्सपर्ट को छोड़ें, आप किसी आम शख्स को जो ऑडियो वीडियो एडिटिंग जानता हो उस शख्स से पूछ लें कि आपको क्या लग रहा है, इसमें कट्स हैं या नहीं है, तो वो भी आपको इसका जवाब दे देगा। सब टाइटल्स को भी टेम्पर किया गया है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई थी जो बाद में साबित हो गया कि वो फेक है और जोड़ कर बनाई गई है, उसी तर्ज पर ये ऑडियो भी है। अब इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी एक ऑडियो मंजर आम पर लाई गई और इस ऑडियो को ये परसेप्शन दिया गया कि ये हैकर ने आज लीक की है। इस ऑडियो के बारे में आपको ये मैं कंफर्म कर सकता हूं, 1-2 मीडिया आउटलेट्स ने इसे रिपोर्ट भी किया, बाद में उन्होंने वो खबर डिलीट भी की। ये ऑडियो आपकी नहीं है। ये रमजानुल मुबारक में एक ऑडियो आई थी
और उस ऑडियो में से भी कुछ पार्ट्स काट दिए गए हैं। इसमें जो बातें हो रही हैं इस वक्त, उस वक्त मुबैना तौर पर यह बात की गई थी कि ये एक वेटरन यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है, जिनसे आर्मी चीफ ने मुलाकात की, एक लाहौर में मुलाकात हुई थी उस वक्त, आपको याद होगा, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मौके पर आर्मी चीफ ने एक्स सर्विस मैन को कुछ चीजें बताई थी। तो उस वक्त कहा गया था कि एक एक्स सर्विस मैन है, रिटायर्ड फौजी हैं, जो अपने किसी सुपीरियर को ये बात बता रहे हैं, क्योंकि असल ऑडियो के अंदर वो किसी को सर कह के मुखातिब कर रहे हैं, तो वो अपने किसी सीनियर को जो कि रिटायर्ड हैं उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। तो इस ऑडियो पर इस वक्त भी जाहिर है सवालिया निशान तो था, उस वक्त भी सवालिया निशान तो था कि ये मुबैना तौर पर किसी एक्स सर्विस मैन की थी। तो अब इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो चीजों को क्लियर रखना चाहिए, जो चीज है वो है, उस पर बात करें। लेकिन ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये भी बहुत अहम है कि ये जो ऑडियो गर्दिश कर रही है, ये ऑडियो पहले आ चुकी है और मेरे चैनल पर मैं इसे सुनवा भी चुका हूं। इस वक्त इसका हम तफसीली पोस्टमार्टम भी कर चुके हैं, जो इस वक्त आर्मी चीफ के साथ एसोसिएट की जा रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।